ने नारा दिया था 2025 से 30 फिर से नीतीश, इतना मानसिक रूप पे टॉर्चर कर रही है नीतीश कुमार जी को, जो है उनको खुद से जो है इस्तीफा दिलाने पे। देश में फिलहाल एक ही सवाल गूंज रहा है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से लेकर जदयू के कार्यकर्ता सब यही पूछ रहे हैं, 25 से 30 फिर से नीतीश का क्या हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव में जनता ने इस नारे पर भरोसा जताते हुए प्रचंड बहुमत दिया, लेकिन अब जब नीतीश के राज्यसभा जाने की चर्चा तेज हुई तो यह नारा ही राजनीतिक बहस का केंद्र है। विपक्ष से लेकर जदयू के कार्यकर्ता यही सवाल उठा रहे हैं, जब जनता ने नीतीश कुमार के चेहरे पर भरोसा करके बिहार की सत्ता नीतीश कुमार के हाथ में सौंपी, तो फिर उन्हें बिहार की राजनीति से दूर क्यों भेजा जा रहा है। राज्य की जनता में असंतोष और कार्यकर्ताओं में असमंजस है। दरअसल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने जोरदार तरीके से 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा दिया था। चुनावी सभाओं से लेकर पोस्टर और प्रचार तक हर जगह यही संदेश दिया गया कि 2025 से 2030 तक बिहार की कमान नीतीश कुमार के हाथों में रहेगी। इस नारे का असर भी देखने को मिला और गठबंधन ने बड़ी जीत दर्ज की। इसके बाद नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन अब जैसे ही उनके राज्यसभा जाने की खबर सामने आई, विपक्षी दलों ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार भाजपा और एनडीए पर हमला बोल रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव के समय जनता को एक चेहरा दिखाया गया और अब उसी चेहरे को किनारे किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा ने 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा देकर जनता को गुमराह किया। उनका कहना है कि अगर नीतीश कुमार राजद के साथ होते तो ऐसी स्थिति कभी नहीं बनती। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बिहार की राजनीति में महाराष्ट्र जैसा मॉडल लागू करने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी सहानुभूति नीतीश कुमार के साथ है। उन्होंने कहा, हम पहले से कहते रहे हैं कि चुनाव में नीतीश कुमार को दूल्हा बनाया गया है, लेकिन फेरा किसी और के साथ होगा। उनका यह भी आरोप है कि भाजपा नहीं चाहती कि ओबीसी, अति पिछड़ा, दलित और सामाजिक न्याय की राजनीति से जुड़े नेता मजबूत हो। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा तो वह सिर्फ रबड़ स्टाम्प होगा और असली नियंत्रण कहीं और से होगा। इधर जदयू के अंदर भी इस फैसले को लेकर नाराजगी है। कई कार्यकर्ताओं का मानना है कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले पार्टी के भीतर व्यापक चर्चा होनी चाहिए थी। कुछ कार्यकर्ता यह भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई फैसला लेना ही था तो होली के बाद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से राय लेने के बाद लिया जाना चाहिए था। झारखंड में जदयू के एकमात्र विधायक सरयू राय ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने की चर्चा सामने आई वह सही नहीं लगता। करीब 2 दशक से बिहार की सत्ता की धुरी रहे नीतीश कुमार अगर सक्रिय राज्य की राजनीति से दूर होते हैं तो यह सिर्फ एक पद परिवर्तन नहीं बल्कि बिहार की राजनीति के लिए बड़ा मोड़ माना जाएगा। यही वजह है कि अब हर राजनीतिक मंच पर यही सवाल गूंज रहा है कि जब नारा था 25 से 30 फिर से नीतीश, तो अब यह फैसला क्यों। TheFollowUp.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in